गणतंत्र दिवस पर कुलपति ने मुख्यालय प्राचीर से फहराया तिरंगा। 36 अनुकंपा पालियों को मिला नियुक्ति पत्र। कुलपति ने मूल्य परक शिक्षा, उन्नत शोध और आत्मनिर्भरता का दिया संदेश। दरभंगा। भारतीय गणतंत्र के 77वें पुनीत दिवस पर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो संजय कुमार चौधरी ने विश्वविद्यालय मुख्यालय भवन से प्रातः 9:30 बजे ध्वजोत्तोलन किया। साहस, शांति और समृद्धि के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देने के बाद कुलपति ने एनसीसी परेड का निरीक्षण किया। उन्होंने परेड सलामी के बाद समूचे विश्वविद्यालय परिवार को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। कुलपति ने भारतीय संस्कृति, संप्रभुता, समरसता और राष्ट्रप्रेम को सर्वोच्च मानते हुए स्वच्छ, शिक्षित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण पर बल दिया। अपने संबोधन में कुलपति ने गणतंत्र दिवस को भारत के संवैधानिक मूल्यों, संविधान की शक्ति और नागरिक अधिकारों का प्रतीक बताया। उन्होंने वैश्विक वातावरण के अनुकूल देश को वर्ष 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सभी का आह्वान किया। कुलपति ने मूल्य परक शिक्षा, उन्नत शोध और आत्मनिर्भरता की भावना को भरते हुए विश्वविद्यालय द्वारा स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल कोर्सेज, सॉफ्ट कंपोनेंट आदि के विकास और विस्तार पर अपने विचार रखें। अपने संबोधन में कुलपति ने आगे कहा कि आज़ादी के बाद भारतवासियों के सामने एक नए भारत के निर्माण की चुनौती थी। नया भारत कैसा हो, सशक्त और सर्वधर्म समभाव की चेतना यहाँ कैसे स्थापित हो, कर्तव्य बोध की भावना कैसे नागरिकों में उद्बुद्ध हो, ऐसे तमाम प्रश्न थे जिनके हितार्थ संविधान सभा की स्थापना हुई। 26 जनवरी 1950 से अद्यतन हमारा देश 77 वर्षों में नई कीर्तिमानों को स्थापित कर चुका है। किंतु विश्वगुरु का स्वप्न अब भी अधूरा है, चुनौतियां अब भी हैं। एक तरफ देश तेजी से तीसरी बड़ी इकोनॉमी की ओर अग्रसर है, वहीं दूसरी ओर युवा अपने ज्ञान, परंपरा और अनुशासन के बल पर नई इबारतें लिख रहे हैं। संक्रमण के क्षण में विकसित भारत के निर्माण में शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका निर्विवाद बनी हुई है। शिक्षण और शोध के क्षेत्र में साहस और तत्स्थता के साथ साथ समर्पण की भी आवश्यकता है। सभी देशवासियों की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि संगठित होकर राष्ट्र के उज्ज्वल भविष्य की नींव तैयार करें। दरअसल मजबूत नींव मूल्यपरक शिक्षा और अनुशासन से सिक्त आत्मनिर्भरता पर आधारित होती है। वर्ष 2026 के गणतंत्र दिवस का थीम वंदे मातरम और आत्मनिर्भर भारत है। उच्च शिक्षण संस्थान होने के कारण हम नई शिक्षा नीति के आलोक में स्वपोषित संस्थान बने, ऐसा लक्ष्य होना चाहिए। हमारी प्राथमिकता इस सत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फॉरेंसिक साइंस की पढ़ाई शुरू करने की है। शिक्षा के ग्लोबल स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। हमें नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, टीचिंग लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कदम मिलाकर चलते हुए नवीन शोध व अध्ययन में कीर्तिमान स्थापित करने होंगे। विश्वविद्यालय में पीएम उषा योजना अंतर्गत मेरू के दिशा निर्देशानुसार कार्य क्रियान्वित हो रहे हैं। इस अवसर पर कुलपति ने उपलब्धियों को साझा करते हुए बताया कि बीपीएससी द्वारा नियुक्त 19 विषयों के 264 सहायक प्राध्यापकों को एकेडमिक लेवल 10 से एकेडमिक लेवल 11 में प्रोन्नत किया गया। रीडर से प्रोफेसर पद पर प्रोन्नति के लिए फरवरी महीने से प्रक्रिया शुरू होगी। 3 से 4 महीने की अवधि में शिक्षकों की प्रोन्नति की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। खेल एवं शिक्षा निदेशालय की स्थापना से छात्रों में खेल कूद के क्षेत्र में नए रास्ते खुलेंगे। नालंदा खेल विश्वविद्यालय के बाद ईस्टर्न जोन में हमारे विश्वविद्यालय की यह बड़ी उपलब्धि होगी, जिससे छात्रों का पलायन रुकेगा। विद्वत परिषद के अनुमोदन पश्चात सीनेट बैठक के बाद कई सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, यूजी और पीजी कोर्सेज शुरू होंगे। परीक्षा विभाग द्वारा स्टूडेंट ग्रीवांस पोर्टल के शुभारंभ से हमारे छात्रों को बिना लंबी कतार के घर बैठे अंकपत्र, डिग्री और त्रुटि संबंधित सुधार सुविधाओं का भी लाभ मिल रहा है। हमारी कोशिश है कि क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम 2 से 4 माह के भीतर संचालित हो जाए। सामाजिक विज्ञान संकाय ब्लॉक और महिला छात्रावास निर्माण से भविष्य में छात्रों को सुविधा होगी। कुलपति ने विश्वविद्यालय के खेल, एनसीसी, एनएसएस विंग में छात्र छात्राओं के राज्य और राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व की भी सराहना की। इस पुनीत
अवसर पर कुलपति ने पालियों को अनुकंपा के आधार पर लनामेवी सेवा अंतर्गत तृतीय एवं चतुर्थ कर्मचारी के पद पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत वेतनमान एवं अन्य भत्ते सहित नियुक्ति पत्र का वितरण किया। कुल 36 पालियों को कुलपति ने विश्वविद्यालय परिवार के सदस्य स्वरूप जुड़ने का स्वागत किया। सोमवार को विश्वविद्यालय परंपरा का निर्वहन करते हुए कुलपति ने महात्मा गांधी सदन, मुख्यालय भवन और कुलपति आवासीय कार्यालय में झंडोत्तोलन किया। कर्मचारी संघ कार्यालय एवं छात्र संघ कार्यालय में कुलसचिव डॉक्टर दिव्यारानी हंसदा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। वहीं नरगौना मुख्य भवन में वरिष्ठ संकायाध्यक्ष प्रोमो शाहिद हसन तथा दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के निदेशक प्रो हरे कृष्ण सिंह ने निदेशालय कार्यालय में राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हुए सलामी दी। राष्ट्रगान की धुन, दिल्ली गेट की झांकी में केसरिया, सफेद व हरे बंधनवार व सुगंधित फूलों से समूचा विश्वविद्यालय परिसर राष्ट्रीय पर्व की कांति से शोभायमान रहा। हम लोग अपनी 77वीं गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर इस प्रांगण में उपस्थित हमारे विश्वविद्यालय के डीन, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हेड्स, पदाधिकारीगण, कर्मचारीगण, स्टूडेंट्स, एनसीसी, एनएसएस के कैडेट्स और संगीत विभाग के छात्रों और सामने हमारे मीडिया बंधु, जैसा कि हम जानते हैं कि हम लोगों ने अपनी आज़ादी 15 अगस्त 1947 को प्राप्त की। आज़ादी के बाद तत्कालीन सरकार के सामने में एक बड़ा सवाल था कि भारत कैसे एक मजबूत और सेकुलर संविधान बनाए। इसके लिए संविधान सभा की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष राजेंद्र बाबू रहे। अन्य कई सदस्य, जिसमें बाबा भीमराव अंबेडकर, सभी लोगों ने मिलकर 26 नवंबर 49 में हमारे संविधान को पूर्ण कर सरकार को समर्पित किया। अब सवाल आया कि हम 26 जनवरी 1950 ही क्यों हमने चुना। तो हमारे छात्र, हमारे सभी बंधु जानते ही हैं कि हम लोगों ने पूर्ण स्वराज्य की आह्वान 26 जनवरी 1930 में हम लोगों ने किया था। इसलिए तत्कालीन सरकार ने 26 जनवरी 1950 को भारत को गणतंत्र बनाने का निर्णय लिया और तब से हम अपने संविधान के दायरे में अपने अधिकार, कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। अगर विश्वविद्यालय के परिप्रेक्ष्य में बोले तो मिथिला विश्वविद्यालय जो सन 1972 से के बाद धीरे धीरे आगे बढ़ा और आज देश का एक प्रमुख विश्वविद्यालय मेरू के रूप में बना। जैसा हम जानते हैं कि पूरे भारत में 35 मेरू विश्वविद्यालय हैं, जिसमें आपका विश्वविद्यालय भी एक है। ये बड़े गर्व की बात है। अब हम इससे भी आगे बढ़े। मेरू के पूर्ण स्टेटस को प्राप्त करने के लिए जो जो सुविधाएं बिहार सरकार देती है, भारत सरकार देती है, हमने उनका पूरा उपयोग करते हुए अपने आप एक सोशल साइंस ब्लॉक जो अब निर्माणाधीन है और उससे लगे लड़कियों के लिए गर्ल्स हॉस्टल, ये तमाम चीज़ अब बनने शुरू हो गए हैं। सॉफ्ट कंपोनेंट जो विश्वविद्यालय को आधुनिक बनाए, स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज खोलने की सुविधा उससे प्राप्त हो, ऐसा प्रक्रिया अभी चल रहा है, जो मुझे लगता है आने वाले अक्टूबर से दिसंबर के बीच में वो पूरा हो जाएगा।
अब सवाल उठता है कि हम कैसे अपने विश्वविद्यालय को आगे ले जाएं टीचिंग और लर्निंग में। इसके लिए विश्वविद्यालय ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसमें स्किल डेवलपमेंट से संबंध में ध्यान रखा जाए। तो हमने हर एक कॉलेजेस जो इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत आते हैं उसमें वोकेशनल कोर्स की शुरुआत करने जैसा पहल किया गया है। साथ में स्वयं पोर्टल और मूक में अपने आप को लाइव कर, जो बिहार का ये पहला विश्वविद्यालय है जो लाइव है, हमने ऐसा ओपनिंग किया है अपने स्टूडेंट्स के लिए कि थोड़े दिनों के बाद जब उन्हें आईटी एक्सपोजर और स्वयं का एक्सपोजर मिलेगा तो हजारों की संख्या में वोकेशनल और स्किल डेवलपमेंट कोर्स वो कर सकेंगे बिना किसी फीस के, और साथ में वो क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम यानी कि वो उनके पाठ्यक्रम से भी जुड़ा रहेगा। ऐसी सुविधा आने वाले 2-4 महीने में हो जाएगी। दरभंगा में शांति विहार फेज 2 में बड़े धूमधाम से मनाया गया 77वां गणतंत्र दिवस। बताया जाता है कि शांति विहार फेज 2 में कई बरसों से लगातार झंडा तोलन किया जाता है। इस मौके पर आज कंपनी के सभी मेंबर अपने कार्यालय पहुंचकर 77वां गणतंत्र दिवस मनाया। वहीं सभी लोगों ने कहा कि हमारी ओर से पूरे दरभंगा वासियों को, देशवासियों को शांति विहार फेज 2 की ओर से 77 गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। क्या कहेंगे आज शांति विहार 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, क्या कहाँ मना रहे, क्या करेंगे? शांति विहार परिवार की ओर से पूरे टीम को और पूरे देश को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ बोलो। शांति विहार की ओर से 77वां गणतंत्र दिवस की तरफ से सभी देशवासियों सभी शांति विहार के परिवार को दीपक दास की तरफ से नमस्कार। बोला जाए, क्या कहेंगे आज के दिन? सभी देशवासियों को, हमारे जिला वासियों दरभंगा के सभी को इस 77वां गणतंत्र दिवस की शांति विहार परिवार के एक जिम्मेदार सदस्य होने के नाते हार्दिक हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हम पूरे देशवासियों को इस गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक बधाई देते हैं। हाँ सर, क्या कहेंगे आज? आप सभी देशवासियों को शांति विहार प्रोजेक्ट अंडर PMT बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से
इस 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आज का दिन बहुत ही खास दिन है हम लोग के लिए, क्योंकि आज ही के दिन 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था। इस संविधान दिवस के मौके पर आप सभी देशवासियों को पुनः हमारे एमडी मोहन सर, पीएमटी बिल्टेक जो प्रोजेक्ट हमारा शांति विहार है फेज 2 पर झंडोत्तोलन किया गया उनके द्वारा, साथ ही साथ आप सभी देशवासियों को पुनः एक बार हार्दिक हार्दिक बधाई गणतंत्र दिवस की। धन्यवाद। मैं अभय सिंह शांति विहार परिवार की ओर से पूरे देशवासियों को 77वां गणतंत्र दिवस पे हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और सभी भाई बहन आपस में प्रेम बनाए रखिए, जिससे कि हमारा देश आगे बढ़ता रहे। जय भारत, जय हिंद। दरभंगा में ट्रैफिक थाना के थाना प्रभारी के द्वारा झंडा तोलन किया गया। वहीं ट्रैफिक डीएसपी कार्यालय में भी ट्रैफिक डीएसपी के द्वारा झंडा तोलन किया गया एवं सभी ने गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और बाजू बस